वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं जनाब आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और खैरियत से होंगे और अपना काम अगर घर का है, स्कूल का है, ऑफिस का है, जो भी काम है बड़े अच्छे तरीके से करोगे। क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो भी आपको काम दिया जाए ना, उसको पूरी ईमानदारी के साथ दिल लगा के करो, अपना 100% उसको दो। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं यार ये काम तो मिल गया, पता नहीं हम कैसे करेंगे। मतलब काम करने से पहले हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। भैया आप काम करने की कोशिश तो करो। वो कहते हैं ना हीला तो करो, वसीला खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन हम वो हीला करने की कोशिश ही नहीं करते, बस सोचते हैं यार ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर स्कूल का होमवर्क मिल गया तो बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इतना होमवर्क हम कैसे करेंगे। ऑफिस का काम मिल गया तो हम फाइल्स पकड़ के बैठ जाएंगे, ये आज बॉस को पता नहीं क्या क्या गुस्सा चढ़ा हुआ था, इतनी फाइल्स दे दी। खुदारा ऐसी चीजें ना सोचा करें, काम करने की पहले कोशिश तो किया करें। जब आप कोशिश करेंगे ना, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। आप इंटरेस्ट लेके काम करें। अच्छा, एक चीज ये भी होती है कि अगर हम काम करना शुरू कर भी देते हैं ना, हमारे मूड पे बड़ा डिपेंड करता है कि हम उस काम को किस तरह, किस मूड में रह के जो है ना वो कर रहे हैं। अगर आप जरा वो एक उदासी वाले और सीरियस टाइप के और वो कहते हैं बड़े सड़े हुए मूड के साथ काम शुरू करेंगे ना, तो काम ऑटोमेटिकली आपको बोरिंग लगेगा। चाहे वो कोई भी काम हो, फाइल वर्क हो, ऑफिस का हो, स्कूल यूनिवर्सिटी कोई भी काम हो आपका। लेकिन अगर उस काम को इंजॉय करके, उसको जरा इंटरटेनमेंट लेके, कि बस इंटरेस्ट लेके उस काम को करेंगे ना, तो वो काम भी आपका यूं होगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह आपकी जो कामयाबी की मंजिलें है ना वो भी तय होती जाएंगी। तो हमेशा कोशिश किया करें अच्छे मूड के साथ, अच्छे अंदाज के साथ और अच्छे इखलाक और तरीके के साथ सारी चीज़ों को लेके चलें। अच्छा, आज जो मैंने आप लोगों के साथ बात डिस्कस करनी है ना, वो मैंने बात आप लोगों के साथ ये डिस्कस करनी है कि आज जो मेरे गेस्ट हैं उनसे भी हम पूछेंगे और पूछने की और जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में इतने कामयाब हैं। और कहते हैं ना कि हर चीज़ आपकी कोई भी अपने में स्किल है ना, तो वो अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है। तो इनकी आवाज़, वो इनकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और इसके साथ साथ और चीज़ें चलती रहती हैं। तो बात जो मैं करी थी वो ये करी थी, इनसे तो हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन ये चीज़ कि आपने जब एक इंसान कामयाबी की तरफ जाता है, कुछ सोचता है कि यार मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं कोई भी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, एंकर बनना चाहता हूँ, कोई भी फील्ड आप ले लें, एक वो सोचता है, मेहनत करता है। लेकिन आजकल जो एक चीज़ मुझे देखने को मिली, और पिछले दिनों में एक इवेंट कर रही थी, वहाँ भी मैंने ये चीज़ बोली भी, डिस्कस भी की कि हो सकता है अगर मेरी वजह से एक आधा बंदा भी इस बात को फॉलो कर ले तो मेरी बात का मकसद पूरा हो जाएगा। और वो बात क्या थी कि हम आजकल जो स्पेशली हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी बंदा अगर फील्ड में आ रहा है, अपना कोई काम दिखा रहा है, कोई भी उसमें स्किल है वो दिखा रहा है, अपने काम को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे यंगस्टर स्पेशली, क्योंकि सोशल ऐप्स, टीवी वगैरह सब कुछ तो जो ज़्यादातर वही यूज़ कर रहे होते हैं, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कोई ऐसा कमेंट नहीं करेंगे जिससे उसको और हिम्मत मिले। क्यों? उन्होंने माइंड में ये चीज़ बिठाई होती है, भाई अगर हमने इसको लाइक कमेंट कर दिया ना तो ये कहीं फेमस ना हो जाए, इसकी ये चीज़ कहीं वायरल ना हो जाए, ये कहीं कामयाब ना हो जाए। भाई अगर कामयाबी उसको मिलनी है ना तो अल्लाह पाक ने उसको वैसे भी दे देनी है, आप लोगों की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो एक कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई अच्छी स्टोरी होती है, कोई अच्छा काम होता है जो वो अपने से हट के वो दुनिया को भी दिखाना चाहता है। लेकिन हमारे मुआशरे में सॉरी टू से आजकल ये बात बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है कि हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी को उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे। भाई ये कहीं कामयाब ना हो जाए, ये हम तो अभी इस फील्ड में निकले हुए हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला, कहीं इसको कुछ ना मिल जाए। भाई खुदारा अपनी सोच को बदलें। आप किस सदी में रह रहे हैं? ये देखें, ये जो शोहरत और ये दौलत, ये कामयाबियाँ, ये अल्लाह पाक की देन होती है, हमने सिर्फ कोशिश करनी होती है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे ना कि मेरे कमेंट करने से या मैं इसको अप्रिशिएट करने से ये कामयाब नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये गलतफहमी ना निकाल दें। और ये बात भी कि अगर हम आज किसी के लिए कुछ नहीं ना कर रहे, तो फिर आप भी दूसरों से उम्मीद नहीं रखिएगा कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि आपने किसी एक के लिए ताली बजाई है ना, तो कल आप यही उम्मीद रखेंगे कि आपके लिए भी कोई क्लैप करेगा। तो अगर हम किसी के लिए नहीं कर रहे तो फिर उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि कोई महफिल हमारे लिए भी जो है ना वो तालियां बजाएगी, हमें अप्रिशिएट करेगी। तो ये उम्मीदें भी फिर आप लोग छोड़ दें। तो यकीनन इस चीज़ ये मैंने डिस्कस भी की अपने, क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम यंगस्टर्स का था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस करूँ। और आज आप लोगों के साथ भी ये कर रही हूँ कि अगर आप इस चीज़ पे सोचें तो एक बड़ी डीपली और गहरी बात है ये। तो यकीनन आप लोग सोचेंगे और अपने मेहमानों से भी ज़रा मैं अपनी इस बात पे उनके भी व्यूज़ लूँगी कि वो क्या कहते हैं, क्या इस बारे में सोचते हैं। तो जल्दी से मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ, इससे पहले कि मेरे दादी अम्मा वाले लेक्चर ना शुरू हो जाए। मुझे अक्सर घर से भी डांट पड़ती है, मैं भी तुम बड़ा बोलती हो, और स्टूडियो में भी कभी कभी ये सुनने को मिल जाता है। लेकिन क्या करूँ, जब बातें करूँ ना बड़ा मज़ा आ रहा, तो सुबह सुबह एनर्जी होती है इंसान के अंदर। अच्छा, मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात की कि एक
ब्लेसिंग, आवाज़ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, और दोनों गेस्ट ही आज इतने खूबसूरत है, एक से एक बढ़ के उनकी सुरीली आवाज़ है, और आवाज़ के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी, क्या ही बात है, बड़ी इनोसेंट सी, खूबसूरत सी और चंचल सी उनकी पर्सनैलिटी है। और जब कहते हैं, मैंने ये लिटरली हमारे पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन इनकी जो मुस्कुराहट है ना, बड़ी बच्चों वाली, इनोसेंट सी, को देख के ना बंदा अगर कोई गुस्सा भी होगा, सर दर्द भी होगा, दूर यार पहले इनकी बातें सुन लूँ, इनकी मुस्कुराहट देख लूँ, उसके बाद कुछ और काम करती हूँ। सुमेरा अल्ताफ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सुमेरा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बचपन से ऐसी है, शर्मीली सी? हाँ मे बी। चलिए मजीद भी इनसे पूछेंगे। और अगले हमारे जो मेहमान हैं जी जनाब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम बातें कर रहे थे और इतनी अच्छी बातें हो रही थी कि मैंने उनको कहा कि माशाल्लाह इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, ये जहाँ भी होंगे ना बस हल्ला गुल्ला मचा देंगे, कोई इंसान बोर नहीं होगा इनकी वजह से। अगर कोई किसी टेंशन में होगा ना, वो भी टेंशन साइड पे रख देगा कि यार पहले हम इस बंदे को एंजॉय कर लो। और वैसे इंसान को होना भी ऐसा चाहिए, कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है भाई, हंस के और हंसा के गुजार लो, पता नहीं आगे क्या होने वाले। तो हमारे साथ हैं जी, इनकी भी माशाल्लाह आवाज़, जब मैंने इनकी सुनी थी और ये आवाज़ इनकी सुन के मैंने इनको इन्वाइट किया था, इतनी खूबसूरत आवाज़ है इनकी। हमारे साथ मौजूद है नहीं अंजुम शहबाज। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। I'm good और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, वो भी इतने बिजी स्केड्यूल में। और स्पेशली इस जो आपका चैनल है उसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज हम आपके सामने। हम हमेशा कदर करते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात करी थी कि हमारे लोगों के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी ख़त्म होती जा रही है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, लेकिन रेड न्यूज़ ने हमेशा जो आर्टिस्ट उसकी कदर की, उसको बिल्कुल सही है। अच्छा सुमेरा जी, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ एज यूजुअल, लेडीज फर्स्ट। हाँ, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए ना, क्यों अंजुम साहब? जी लेडीज फर्स्ट। मुझे पहले तो ये बताएं कि आपने माशाल्लाह एक इतना अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, ये आवाज़ ब्लेसिंग है या सीखा? मैंने रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। जो जिसने रेडियो पाकिस्तान कर लिया समझे वो, फिर उसकी आवाज़ क्या ही बात है। पटियाला घराने से सुल्तान फतेह अली खान मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपने कितनी एज में आपने सीखना स्टार्ट किया? मैंने 2014 से स्टार्ट किया था। शौक था मुझे। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं अंजुम साहब कि आपकी माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़, क्या ये बात है, आप तो दूसरों को भी सिखाते हैं। तो आपको भी बचपन से ही शौक था? जी बिल्कुल, हमारी एक्चुअली आई बिलोंग टू द लाहौर, तो वहाँ पर HSN कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर हमारी क्वायर जाया करती थी। एक PTV पे प्रोग्राम होता था, हम कलियाँ हम तारे बच्चों का, तो हमारी क्वायर वहाँ जाया करती थी परफॉर्म करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ से इब्तिदा शुरू हुई थी, तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली आगे प्रोग्राम्स चलते रहे, फिर रेडियो ज्वाइन किया, फिर उसके बाद TV और स्टेज, तीनों से चलता गया सिलसिला। अच्छा, तो जब आपने ये सीखना स्टार्ट किया, जो आपका शौक था, फैमिली ने सपोर्ट किया साथ साथ, या थोड़ा अगेंस्ट है कि नहीं ये काम तुमने नहीं किया? नहीं, फैमिली वाला तो मत पूछें कि फैमिली से। वो मेरे दादाजी क्योंकि VCO थे, अच्छा, तो वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे। वो कहते थे वो ये केड़ा काम शुरू कर देता है। हाँ, नो, वो तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे, कहते ना ये म्यूजिक वाला। कौन सा कंजरखाना? एग्जैक्टली, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसा ही था। तो वो कहते थे कोई अच्छा काम करो, ये क्या है। बल्कि वो मुझे अभी तक याद है कि मुझे उन्होंने आर्मी में भेजने की अनथक कोशिश की। तो बिल्कुल, तो मैं चला भी गया वो सिलेक्शन के लिए। तो वहाँ मैं गया, तो वो जो इंट्रेंस थी उससे जब अंदर जाते हैं तो वहाँ उनका एक फ़ौजी बैठा फ्लूट बजा रहा था, और बहुत बेसुरी फ्लूट बजा रहा था। मैंने उसे कहा, मैं कहा जी वो इस तरह फ्लूट बजाते हैं। वो मुझे देखना शुरू हो गया, वो कहते तानू आंधी? मैं क्या, इधर पढ़ाओ, ओ वंजली वालड़िया, वो बजा रहा था। अच्छा। मैंने उसे बजा के मैंने कहा, ओए देखो एस सोरेन। अच्छा, अब जिन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना था, ऑफिसर कमांडर, वो जैसे ही ऐसे इंटर हुए तो वो कहते ये कौन है? कहते जी वो VCO साहब ने जो सुबह भेजा था, वो ये उनके पोते। वो कहते नहीं इन्हों नहीं रखना, इन्हें ध्यान दे साढ़े फौजियों को फ्लूट ते लाता तो करेगा की साढ़े नाल, आगे की करेगा। तो बस वहाँ से उसी वक्त मुझे रिटायरमेंट हो गई। इससे पहले कि मेरी अपॉइंटमेंट होती। ये पूरे फौजियों के हाथ में ये गनों की जगह फ्लूट पड़े हो सारे। अच्छा सुमेरा जी, आपके साथ कोई ऐसा हुआ हो, कोई इंटरेस्टिंग वाकया जब आपने सीखना शुरू किया हो?
फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से कुछ ऐसा नहीं, रिस्पॉन्स? मुझे अभी तक सपोर्ट ही मिली है फैमिली से भी और इतनी खुशकिस्मत है हाँ बिल्कुल सही बात है। कि अभी तक इनको सपोर्ट ही मिली है। मतलब कि घर वाले कहते थे कि हाँ ठीक है सीखो। घर में कोई ऐसा मेंबर था जो पहले सिंगिंग में था? नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं। तो फिर कैसे? क्योंकि अगर कोई हो तो फिर तो इजी होता है, लेकिन इतने सारे से मान गए। बस मान गए, अब्बू थोड़े ब्रॉड माइंडेड थे तो बस अच्छा, इजीली हो गया सब। बिल्कुल। अच्छा, तो जब आपने शुरू में सिंगिंग की तो अब फैमिली तो चलो आपको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कोई ऐसा बंदा, ऐसा लोग ऐसे जो आपके फैमिली फ्रेंड्स में से, कजन्स में से होते हैं जो ना नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़े, तो वो बंदे को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं? आपके साथ कुछ ऐसी है? हाँ, ऐसा हुआ फैमिली में, जैसे रिलेटिव्स वगैरह में, लेकिन जब अब्बू की सपोर्ट थी तो वो बहुत पावरफुल थी मेरे लिए। सो उसके सामने फिर कुछ भी, उनका कुछ भी नहीं था। तो बस आपने कहा छोड़े जी, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने बस अपने अब्बा के साथ चलना है। सही हो गया। अच्छा, तो कोई हमें प्यारा सा गाना सुनाएंगे आप? जी, मेहदी साहब का है मुझे तुम नज़र से, मेरा बहुत पसंदीदा। क्या बात है अंजुम साहब। कहते हैं कि ये हमारे जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स हैं, बिल्कुल सही बात। इनकी जो लिरिक्स, इनके जो अल्फाज जो ये गा गए ना, बिल्कुल दे आर एसिड्स। वो भूलने वाला नहीं है, आगे हमें वही काम आ रहा है। Exactly, अगर आप देखें बिल्कुल। ना, वही पुराने सॉन्ग्स उनको हम रिमिक्स कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रीडू कर रहे हैं। कोई नई डिक्शनरी नहीं आ रही, और जो आ रही है वो सुनने लायक नहीं। बिल्कुल। फैमिली के साथ सुन नहीं सकते। अब बिलीव इट, अब बहुत सारे, अब वो लास्ट टाइम भी एक सॉन्ग मैं सुन रहा था, हैंड पंप दबाई जा तो चिंगम चबाई जा। मैंने कहा यार ये क्या है ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इस टाइप के। मतलब अब ये देखिए, ये हम अगर फैमिली के साथ ड्राइव और कर रही है, हम सुन सकते हैं। आप बिलीव करें महविश, मेरे एक दोस्त हैं ISI में होते हैं, तो उन्हें सुनने का बहुत शौक है, बड़े ही अच्छे लिसनर हैं ना। तो मुझे कहने लगे कि आज प्रोग्राम है PNC, मैं भी जावांगा। वो मैं कहा सर ताड़े सुनने वाला नहीं मैं भी जावांगा। मैं कहा चलो आ जाओ। अब वहाँ ओपरा सिंग कर रहा था वो लड़का, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, मैंने देखा वो कहाँ गई, कैसे गई, वो कार ना नीचे उतर गया। वो मुझे कहते अंजुम साहब ये गाना कदों गाएगा? मैं कहा जी ये गाना ही गाया है इन्होंने, एक गाने तो गा रहे हैं। तो ये बात ना कि आजकल के ये सॉन्ग है कि बंदा फैमिली के साथ सुन नहीं सकता, पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है, गाना गा रहा है कि ये लड़ाई कर रहा है। क्योंकि सॉन्ग सुना नहीं जा रहा ना, देखा जा रहा है। ये बात आपने वाकई सही की सुमेरा जी। इससे पहले कि मेरी और अंजुम साहब की ना बड़ी मजे वाली की बातें शुरू हो जाए, आप तो बड़ी खामोश पर्सनालिटी है, गाना सुना है हमें, हम आपका गाना एंजॉय करते हैं। सबब आंसुओं का बताना भी चाहो, बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से, गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। यकीन माने बंदा पता नहीं कहाँ खो गया। और ऐसे सॉन्ग्स की मैं कहती हूँ ये हैं वो सदाबहार सॉन्ग्स जो बंदा सुनता है, एक सुकून सा आता है। आजकल तो गाने वाला गा रहा होता तो वो एक हॉल में इसी तरह गाने वाले गा रहे थे, तो ऑडियंस में से किसी ने पिस्टल निकाल ली ना, वो उसने एकदम ही बंद कर दिया करना, कहते नहीं तुम गाओ, हम तो उसको ढूंढ रहा है जो तुम्हें लेकर आया। ये तो वाकई सही बात की, जो आजकल के गाने गाने वाले हैं उनके साथ सही यही बात होना है। चाहिए। सही बात है। तो भैया आपको क्या फीलिंग्स के साथ और खेल मैं रहे भी हो? फिर आप अल्फाज के साथ खेल मैं तो रहे हो? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल पे ना इसके लिए भी जाता हूँ, जजमेंट के लिए भी ना। तो आप यकीन करो इतना बुरा गा के फिर पूछ रहे होते हैं कैसा गाया है? मैं कहा यार बस जैसा गाया। आपकी इज्जत रख रहे हैं, वरना जैसा आपने गाया है ना, बताना तो बस अगर चाहे ना तो आप यहाँ से भाग जाएंगे। चलें, मजीद भी बातें होंगी मजे की, क्योंकि अंजुम साहब आज फुल एक्साइटेड और एनर्जेटिक है। सुबह तो जल्दी से ब्रेक लेकर आते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है। इनसे भी हमने गाना सुनना है, तो देखते रहे सुबह सवेरा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन एंजॉय किया होगा आपने सुमेरा का सॉन्ग। इतना मजे का, हम लोग तो खो गए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छा था। बड़ी खूबसूरत दुनिया में ना घूमने चले गए। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुमेरा सॉन्ग जो है Thank सुना है। you. मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं आपसे बैक टू बैक गाने सुनती जाऊं। अच्छा, ये सॉन्ग आपको पसंद है या बस ऐसी बाय चांस? नहीं, बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ, कब से पसंद है? जैसे पैदा हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ, बस पसंद है। बस पसंद है। अच्छा, और आप किन को ज्यादा, किन सिंगर्स को आप ज्यादा? मेहदी साहब को मैं ज़्यादा सुनती हूँ, उनकी गज़ल और ये। जबरदस्त। अच्छा, अंजुम साहब जिनको ये सुनती है ना, उनके जो गाए हुए गाने हैं उनको रिपीट करना बड़ा मुश्किल। बहुत मुश्किल है, सही ये बात। भी उन्हीं का ही गाना था। तो ये आपने जल्दी सीख लिया था, प्रैक्टिस करनी पड़ी थी? नहीं, सीख लिया था, कॉपी कर लेती हूँ मैं बस। अच्छा अच्छा, कॉपी कर लेती हूँ। इसका मतलब एग्जाम में भी कॉपी करती हूँ? नहीं नहीं नहीं। नहीं, वहाँ नहीं करती, वहाँ कॉपी करना नहीं आता। अच्छा, आप मुझे बताएं अंजुम साहब, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? बहुत सारे हैं, सारे सब जॉनराज में सिंग किए, क्लासिकल, गज़ल, गीत। अब तो कोई अच्छा, रह नहीं कोई गया। एक दो लाइन ना वैसे हमें गुनगुना के कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाए। सोच लें कौन सा फेवरेट। बहुत सारे हैं, जो आप कहेंगे वो आते होंगे। देखिए, इसके बाद में एक फरमाइश होगी, मेरे जरा टेस्ट लेना होगा आप दोनों का। अच्छा। उससे पहले मैं जा रही हूँ, आप वैसे मुझे थोड़ा सा अपनी पसंद का सुना ले, बाद में मैं अपनी पसंद का टेस्ट लूंगी। ये तो इम्तिहान शुरू हो गया। जी बिल्कुल, इम्तिहान इश्क है, अभी तो इम्तिहान शुरू है। जिंदगी में तो सभी हाय हाय हाय। प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। क्या बात है। थैंक यू। देखिए, क्यों अंजुम साहब, ऐसे जो ये जो सॉन्ग है ना, ये रूह को सुकून पहुंचा है। सही बात है। आपको कभी भी आज के जो सॉन्ग है ना, वो आपको ट्रेंड भी मैं भी चेंज हो गया ना। पहले तो कहते थे मेरे ढोल सपाया तेनू रब दियां रखा, आज कहते हैं मेरा ढोल सपाया तेनू गोली अगे रखा। तो ट्रेंड चेंज हो गया ना। वो लोग देखिए, ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन अब जिन लोगों को ये पुरानी गजलें, यही लेजेंड्स के सॉन्ग्स पसंद है, उनके आप सर पे क्यों थोड़े चला रहे हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। रूह उनकी उठ के बैठ जाती है, यार ये मेरे ना होगी रहे। होगी रहे। कसम, मैं आपको बता रही, पिछले दिन जिसमें इवेंट पे थी, सर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी, जो कि और आप यकीन करें गा रहे हो ना, वो दूसरे ऑडियंस की तरफ कर रहे हो। मैं कहो पैसे तुसी लेन साढ़े हल करन दे। सही बात है। वो ऐसी अजीबोगरीब बात ये सच कह रहे हैं, 100% हाथ ऊपर, साथ ही माइक ऑडियंस की तरफ। मैं बैठे हुआ तुझे, मैं कहो पैसे तुसी लेन साढ़े हल करन दे, तो गाओ। अच्छा, ये 100% बात इनकी ठीक है सही बात है कि माइक ऑडियंस की तरफ कर रहे होते और बार-बार कह रहे होते, कैसा लगा सॉन्ग? मैं भी तालियां तो अच्छा बजा सुनने वाले आज भी मौजूद हैं। मैं बिलीव इट, हमने बहुत सारे शोज़ के लिए हम जाते हैं, बैरून मुल्क भी गया हूँ, हम इकट्ठे बहुत सारे यहाँ से भी शोज़ किए हैं। ये अक्सर मुझसे कहती वो देखो कितने अच्छे तरीके से सुन रहे थे। मैंने कहा सुनने वाले अभी भी हैं, गाने वाले तो होना है, गाने वाले ही नहीं हैं। वो गाने वाले जो, क्योंकि लोगों ने ना दिल तोड़ दिए हुए गाने वालों ने। इस तरह का म्यूजिक लॉन्च करके ना, ये जो सर में दर्द करवाता है। नहीं, अच्छा पता क्या मैविश, इसका उन लोगों का कसूर नहीं। आजकल तो हमारे बहुत सारे चैनल्स बन गए, बहुत सारे। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ने तो बाकायदा तौर पर लोगों को अपॉइंट किया हुआ है कि म्यूजिक को खराब करना से तानू रखा है जी। आप यकीन करें, उन्हें कुछ, मैं एक चैनल पे गया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मैनू कहते जी वो गज़ल तानू आंदी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलिंदा और ढोले दी मर्जी। मैं कहा जी ये गज़ल ये कौन सी गजल है? अताउल्लाह ने गाई होगी या मैं क्या किसी ने, मैं कि ये गज़ल नहीं है। मैंने फिर उन्हें बताया जी गज़ल कुछ और चीज़ है, गाना कुछ और है, फोक कुछ और है। तो मैंने कहा ये जॉनरा है। मैं क्या प्रोड्यूसर बन गए, तो थोड़ा जिहा सीख ही लो, ठीक है ना।
तो वो माइंड करके फिर वो कहते जी इन्होंने नहीं दोबारा बुलाना। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ करता है। तो देखिए एक रियलिटी है, आप उनको बता रहे, क्योंकि देखो हमने रेडियो से शुरू किया, पीटीवी से किया, और उस वक्त किया जब पीटीवी में प्रॉपर काम था, ठीक है। हमें सिखाया गया है, जो पीटीवी से निकला हुआ वो वैसे ही एकेडमी है पीटीवी, वो कहीं मार नहीं खाते हैं। अच्छा, वो भी जब आपने वहाँ जाके सीखा तब की, अभी आप जाए ना, अभी उस तरह काम नहीं है। आप पीटीवी में भी बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हर जगह ऐसे कि लोग खराब करने के पैसे देते हैं, वही चीज को खराब करो। एग्जैक्टली, अब वो चीजें स्टार्ट बकायदा पॉइंट की हुए, मैं तो नाम नहीं लेता, मैंने ऐसे ऐसे देखा प्रोड्यूसर, मैं पाइन तुसी की हो, मैं म्यूजिक दा प्रोड्यूसर हाँ। मैं क्या अच्छा, मैं क्या फिर म्यूजिक सानू छड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि म्यूजिक का प्रोड्यूसर, उससे म्यूजिक का पता ही नहीं। अब देखिए आप, आई एम सो हैप्पी कि आप प्रॉपर पहले एक चीज़ को प्रिपेयर करते हो, ठीक है ना। अब कि जो आर्टिस्ट आ रहा है उसके बारे में भी आपको पता होता है, अच्छा इसकी वर्थ क्या है इससे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आजकल लोगों में नहीं। आप कह रहे हैं ना क्रिटिसिज्म इज समथिंग एल्स, लेकिन ये पॉजिटिव साइड पे अगर हो तो बहुत अच्छा है कि लोगों को बताया जाए कि नहीं यार तुसी करण की डे हो, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको ना एक सख्त किस्म के लेक्चरर के तौर पे ना हायर करना चाहिए, और इस लेक्चर को ना कहते हैं मैं पीएनसी इसी वजह से छोड़ दिया था कि वो डायरेक्टर साहब ने बैठे हुए कहते जी मेहदी हसन को ट्रिब्यूट देना है। मैं कहा जी आन कौन दिया है, अब मैं नाम लूँ मेरे दोस्त नाराज ना हो जाए मेरे नाल। और जिन्हें साली तो मानी नहीं कभी तो मानेगी, मैं क्या ये कोलो मेहदी हसन की रूह भी नहीं कभी गुजरी, तो मैं क्या एक गाएगा, मैं क्या ठीक है। जवाद अहमद थे वो गज़ल गाने वास्ते बैठे हैं जिथे, मैं क्या यार गज़ल कोई और चीज़ होंगी, मैं क्या तुसी गज़ल लेना को गवाओगे। मतलब आप खुद म्यूजिक की इंसल्ट कर रहे हो। बिल्कुल, मतलब मौसीकी वो चीज है जो इसीलिए हमारा म्यूजिक का सिलसिला अब कुछ बहुत ही पीछे चला गया है, बहुत ज़्यादा। हम, आप यकीन करें, इंडिया आज जिसकी हम नकल करते हैं ना पड़ोसी मुल्क की, उसको आप उठा के देखें तो सही ना, वो कितनी मेहनत करते हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अगर इंडिया शुरू किया था तो उन्होंने कमाल के कस्बे कस्बे में जाकर उन्होंने टैलेंट ढूंढा है। ये कहते हैं टैलेंट खुद ही आ जाए, ठीक है ना। इन्होंने कभी नहीं कहीं ढूंढना। मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे देखे जो टेलीविजन के ये चैनल्स के गेट से आगे भी नहीं आ सकते, क्यों, सोर्सेज नहीं है, ठीक है। यहाँ सोर्सेज, जब सोर्सेज हर चीज़ में वो इन हो जाएंगे, एग्जैक्टली, कि हम ढूंढते नहीं कहते खुद आ जाए। हाँ। और अगर खुद आगे तो उनको हमने चांस पे नहीं देना, उनको फिर धक्के हुई इधर उधर, इधर कभी इसके पास कभी उसके पास, बस अगर कोई सही बंदा आ भी जाए फिर उसकी सुननी ही नहीं। क्यों सुने, कामयाब हो जाए, जैसे मैंने शुरू में बात की कि भाई कामयाब तो हमने हो नहीं। अच्छा, ये तो बाद में जरा चटपटी बातें कर लेंगे, मैंने टेस्ट लेना है आप दोनों का। जी जी प्लीज। जी बताइए। मेरा ना एक बड़ी मजे का मतलब फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, ये मैं थी स्कूल लाइफ में थी, तब से मैं ये गाना सुनती थी, बड़ा कमाल का खूबसूरत तरीन गाना। आप सोच रहे हैं नविश कौन सा गाना, कौन सा कहने वाली, कौन सा? हैरान है। अच्छा, गाना है मुझे दिल से ना भुलाना। क्या बात है, वाह वाह, मुझे दिल से ना भुलाना। सुना हुआ मुझे दिल से। जी जी बिल्कुल आता है। वाह वाह वाह, महविश तो खुद इतनी अच्छी सिंगर है, इन्हें सानू को बुला लिया। इसीलिए मैं आप लोगों का टेस्ट ले रही हूँ। सोच रही इन्होंने हमें क्यों बुला लिया। चलें जी, आप दोनों का टेस्ट लेते हैं। प्लीज प्लीज Dude प्लीज, में ये जरा सॉन्ग मुझे सुनाओ। ये हम आपको डेडिकेट करते हैं, ठीक है। दिस सॉन्ग डेडिकेट टू महविश, राइट। मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुम्हें कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ हो। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी है यही, बंदगी है यही, बाहों में तेरी मरूं, बाहों में तेरी मरूं। मेरा तुझसे है ये वादा, चाहूंगा तुझको सदा। हो तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। मेरी तरफ से आप दोनों पास हैं। आप दोनों ने टेस्ट जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से दिया। क्या बात है, सीरियस। बिल्कुल जी, बिल्कुल फेवरेट सॉन्ग और इतने अच्छे अंदाज में आपने सुनाया, क्या बात है। यकीन माने अल्फाज नहीं मेरे पास तारीफ के। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अंजुम साहब, मुझे ये बताएं, मेरे ख्याल से एक बड़ा मजे का एक स्कोप वाला क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगी। वो ये कि हमारे म्यूजिक जैसे हम पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन इसका क्या स्कोप है, ये आपने सवाल याद रखना है। उससे पहले हम जल्दी से ब्रेक लेकर आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं, तो एक्चुअली में सिंगर बनना ही मकसद नहीं होता, आपने म्यूजिक को सीखना भी होता है। तो इस पर मजीद भी बात करेंगे हमारे मेहमानों से। तो जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं सुबह सवेरा।
जल्दी से अंजुम तरफ बढ़ते हैं। जी अंजुम साहब। अच्छा, आपका महविश जो क्वेश्चन था वो ये था कि नए जो आने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, सिंगर या होता है, आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता, ठीक है, ये बाय बॉर्न होता है, अल्लाह ताला की तरफ से बन के आते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ टीचर बन जाते हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ सिंगर बन जाते हैं, कुछ आर्टिस्ट। 90 करोड़ से ज़्यादा आवाम है हमारी, उसमें सुरीले जो वाकई काम करने वाले वो बहुत कम लोग हैं। अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग होती है उन लोगों पे, ठीक है। तो इसको सिंगर बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत पता क्या है? वक्त, जो आज की जनरेशन के पास है ही नहीं। आजकल वो बर्गर वाला सिलसिला है कि बर्गर ले लिया, खा लिया फ़ौरन से। डिटेरिएशन हर चीज़ में आ गया है ना, बर्गर बच्चे, ठीक है, हर चीज़ में आ गया डिटेरिएशन के, जल्दी 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 जल्दी। वो कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है कि हम प्रैक्टिस करें, बैठ के रियाजत करें, फिर उसके बाद देखिए एग्ज़ाम में जिस तरह हमने जाना होता है ना, तो हमसे इंग्लिश का भी पेपर होता है, उर्दू का भी होता है, मैथ का भी होता है। हम ये नहीं कह सकते नहीं यार मैनू ए फोक चंगा आंदा, बस आप मैं सिंगर बन गया, बाकी तो मैंने नहीं पढ़ा। नहीं, जॉनर हैं, ठीक है। फोक अगर आप अच्छा सिंग कर लेते हो, आपको क्लासिकल भी आना चाहिए, आपको गज़ल भी आना चाहिए, आपको गीत भी आना चाहिए। लाइट गीत आप गाओ तो सुनने वाले कदम एक दफ़ा रुकें, बिल्कुल, और देखेंगे। ये नहीं कि वो देख के यार कदों बंद करेगा मैं इथों निकला, ठीक है, ये नहीं, ऐसी वो उस वक्त तक कभी भी नहीं आ सकती जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। आजकल की हमारी जनरेशन का जो फॉल बैक वो ये है कि एक गिटार ख़रीद लेते हैं, उसके बाद वो कंप्लीट सिंगर बन जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब ने हर किसी को सिंगर बना दी है। वो एक पैड़ा या गाना करके तो आगे यूट्यूब पे उनके दोस्त यार कहते हैं ओ यार तू तो कमाल है, वो फिर कमाल ही बन जाते हैं अपने आप में। वो तो फिर कमाल ही हो चुके वो होते। सोचते भी नहीं कि यार ये काम सीरियस काम है, बिल्कुल ऐसे, इसमें टाइम देना पड़ता है। भाई देखिए, आप किसी इवेंट पे गए हैं तो वहाँ ऑडियंस में से कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फरमाइशी। देखो मुझे अभी तक याद है कि हम बाहर एक शो कर रहे थे, तो वहाँ पर इंडियन छाए हुए हैं, वहाँ पर म्यूजिशियन सारे ना, वो ग्रुप ही उनके है ना। तो वो जब मैंने स्टार्ट किया तो वो कहते अबे यार ये पाकिस्तान से आए, तो हम तो सोचते थे तुम लोग धमाका शमाका ही करते हो, तो तुम इतना अच्छा। मैं कहा ये धमाका नहीं कि तुसी परेशान होए हो सारे कि उनके गाने भी अच्छे तरीके से गाए जा रहे हैं, अपने गाने भी उनको सुनाए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ मेहनत है, मेहनत जो करेगा, ये किसी की मिरास नहीं है म्यूज़िक, ठीक है ना, जो करेगा इसको पालेगा, ठीक है। लेकिन वही कि आपने कुर्बानी देनी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें डेडिकेशन होनी चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए, आपका टाइम, और ये तो फिर रहे वो कहते हैं ना कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक दिन में बस मैंने एक दिन या एक महीना गिटार बजा लिया और बिल्कुल एक रिमिक्स, वो कहते हैं रैप जो आजकल चल रहे हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल सिंगर ऐसे नहीं बना जाता। सुमरा जी, आप क्या म्यूजिक को किस तरह देख रही हैं, और आपको क्या लगता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो न्यू टैलेंट है या यंग है, वो क्या म्यूजिक को बाकी म्यूजिक समझ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली सबसे जो बेसिकली जो फर्स्ट चीज़ देखी जाती है वो है पोइट्री, जो शायरी है, उर्दू जो जिसमें हम कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज जो आप चाहे इंग्लिश में गा रहे हैं, उर्दू में पोइट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हम आजकल के जो सिंगर्स हैं वो आधे वर्ड्स तो वैसे ही खा जाते हैं, कुछ पता है, सुनने वाला कंफ्यूज होता है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या किए, ये क्या, बहुत गौर करना पड़ता है, फिर भी समझ नहीं आता आपको। तो ये है हालात आजकल के दौर में। फिर उसके बाद कॉम्पोजिशंस ऐसी हैं भाग दौड़ वाली, बिल्कुल वही ना कि बस 1 घंटे के अंदर पूरा गाना रेडी। तो वो ये साहब है, वो मैं अपने दोस्त के ना उस पे बैठा हुआ था म्यूजिक शॉप पे, तो बंदा आया कहता ओ यार एक अन्ना जिया सिंगर है, वो गांदा है, तो वो ज़रा कैसेट देते। उसने स्टीव वंडर की कैसेट दी थी ना, अंग्रेजी जो गाने गाते हैं, स्टीव वंडर की कैसेट ला गया ना, कोई 15 मिनट के बाद कहता एक अन्ना तो कख भी नहीं गांदा है, वापस लाया। यानी अब वो इंग्लिश सॉन्ग, वो पंजाबी बोल रहा है बंदा, उसको स्टीव वंडर, वो अंधा था, वही ब्लाइंड, वही सिंगर था, वो कहते एक अन्ना सिंगर है। मतलब हाथ हो गया यार, तो सिंगर का नाम तो याद कर लो, कम से कम इतनी भी इंसल्ट उनकी ना करें। अच्छा अंजुम साहब, मुझे आप बताएं कि आपका ये सिंगिंग का सिलसिला चल रहा था, इसके अलावा आपने साथ कुछ और काम करने का भी सोचा?
जी, मैं इस वक्त एक इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पर एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। जबरदस्त। तो बहुत आई एम सो हैप्पी। टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं म्यूजिक के लिए भी फिर नहीं, ऑब्वियसली जो हमारे शोज़ वगैरह होते हैं वो तो शाम के टाइम होते हैं, रिकॉर्डिंग्स है वो भी शाम के टाइम होती है। सुबह के टाइम मॉर्निंग शो कोई अगर आ भी जाता है तो उसको एक्सक्यूज़ बोल लेते हैं। तो यहाँ क्योंकि प्रोड्यूसर आपके और नकाश भाई बहुत प्यारे मेरे छोटे भाई हैं, तो इन्होंने मुझे सख्ती से कहा था नहीं आपने आना है। आपने ना भाई नींद कुर्बान करें एक दिन की। तो इसलिए एक दिन का टाइम यहाँ इनकार हमें- नहीं हो सका ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप सुमेरा इसके अलावा म्यूजिक के अलावा कोई और शौक रखते हाँ, टीचिंग कर रही हूँ मैं। हैं? अल्लाह, सीरियस शोबे के साथ साथ म्यूजिक कैसे मैनेज करें? बस कर लेती हूँ। कर लेती कैसे कर लेती तभी इतनी खामोश लेकिन जब हाँ, थोड़ी सी जहाँ मेरी समझ नहीं पर्सनालिटी। आती गाना गा के सुना देते बच्चों को। देख ले नहीं, बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है, आप यकीन करें। पेरेंट्स स्पेशली students खुद बता रहे आके होते बड़े ऑनरली मिलते हैं। वो एक बल्कि पेरेंट्स मेरे पास आई तो बहुत ही फ्री होने की कोशिश कर रही थी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो मुझे कहती आप तो पब्लिक फिगर हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मैं आपकी फ़ैन हूँ। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आई एम मैरिड, मैंने कह दिया। कहती अच्छा नहीं, तो थोड़ी सी परेशान होगी। कहती वो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा गाते हैं कि वो मतलब कंफ्यूज हो गई। बिल्कुल। वो उसके बाद एकदम ही वो मैंने कहा जी आई एम मैरिड और अच्छा फिर उसके बाद मैं कहा जी हूँ शुक्र है ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। आज तो बेचारे को कंफ्यूज करके भेज दिया, दिल तोड़ दिया। नहीं वो सिंगर तो दिलों को कुछ हमारे जोड़ते हैं। फ़ैन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो वो फ़ैन को फिर बताना पड़ता है कि यार एडे फ़ैन ना बड़ों के साथ ऐसे घरों निकल जाइए। घर वाले निकाल दें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई आप मार्केट में जा रहे हैं, कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो अब माशाल्लाह आपने टाइम दी है, ज़िंदगी एक लाइफ का जो गोल्डन टाइम पीरियड था आपने इस फील्ड को दिया हुआ है, तो फैंस की तरफ से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई हो? नहीं, कभी भी नहीं है, बहुत प्यार करते हैं, आप यकीन करें। महर ने, मेरी बेटी ने जब स्टार्ट किया था तो मैंने उसे एक चीज़ पूछी थी। मैंने कहा बेटा आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो? तो कहते बाबा इसमें बहुत रिस्पेक्ट है, आप जब हम आपके साथ मॉल्स में जाते हैं वो आपका पहचान लेते हैं। एक चीज़ अगर 1000 की होती तो वो आधा कर देते हैं, ये तो आर्टिस्ट हैं कम इनको करो, तो मुझे अच्छा लगता है ना ज़रा। तो वो बस बहुत प्यार करती हैं फैंस बहुत। कुछ तो ऐसे होते हैं तो कुछ तो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते ना। हूँ फैन का ये काम तो नहीं कराती 3 बजे फ़ोन करने दे तो दूसरे दिन सुबह फिर जो हमारे साथ हो रही होती तो इस वजह से 3 बजे किसने फोन किया? नहीं बहुत सारे ऐसे है कि वो तो फिर शक च पाने वाली गल है ना कि घरों निकलना मुश्किल हो जाता है। घरों निकलना मुश्किल हो जाए। सुमेरा जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा अर्जुन साहब, मुझे लग रहा है कि ये आज ना कसम खा के आई हैं, बस मैंने ज़्यादा बातें नहीं करी। या फिर इनकी पर्सनालिटी है? नहीं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, रिजर्व सी पर्सनालिटी है मेरी। वो ना रहे ना यार, पूरी 4 दिन की ज़िंदगी अंजुम साहब को देखें। बिल्कुल सही बात है। वो ना आपके सवालों के जवाब भी वही दे रहे होते। वो मुझे फ़रा बल्कि कहने लगी, मुझे कहती हैं कि आर्टिस्ट की बहुत कदर होती है। और मैं क्या फ़रा जाने दो, इतनी भी कदर नहीं होती। तो कहती नहीं किस तरह बताओ। और मैं क्या मेरे साथ खुद ये हुआ है। मैं क्या कैसी आप बात कर रहे हो? मैं क्या जब मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी तो मेरे मामू से मेरे मामू ने अब्बू से पूछा मुंडा करदा की है? मेरे अब्बे ने कहा आर्टिस्ट है। तो मेरे मामू कहते ले असी कुड़ी भुखी मारनी है। मैं ये इज्जत है आर्टिस्ट की। मतलब उसके घर में ये इज्जत ना करें घर वालों। ये बड़ी मेहनत करते हैं आर्टिस्ट। हम सही जो बात। आर्टिस्ट होते हैं ना, हम बड़ी मेहनत करते हैं। Exactly, बिल्कुल। तो आप हमारी ना घरों में इज्जत किया करें ताकि बाहर वाले भी करें। हाँ ना, अगर वो अक्सर ये आप सुनते होंगे ना कि घर में इसको दूसरे दफा कोई सालन नहीं देता, बाहर को फोन करता है। ये वाली बात जो है ना, ये हम पे ना लगाने दिया करें। अच्छा अनुज साहब, झूठ भी मैंने सुन लिया, आप दोनों के टेस्ट में पास आप पूरे सुमेरा जी, ने जी। इतना अच्छा गाना सुना है, तो आपका सोलो गाना ना सुने ऐसे बोले बिल्कुल एक- बिल्कुल नहीं जान देंगे। एक कुछ सॉन्ग्स का मेडले बनाया है नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, जबरदस्त। क्योंकि बहुत अच्छा सिंग किया और बहुत उन्होंने नाम पैदा किया है और बहुत ही अच्छे उनके सॉन्ग हैं। उनके चंद सॉन्ग इकट्ठे किए हैं, उनका एक मेडले बनाया है, वो आपकी नज़र कर रहे हैं। ठीक है, सुनाए हम हाजिर हैं सुनने के लिए। सावन की भीगी रातों में जब
फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, हर पल तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा। दर्दां दी मारी रो रो के हारी, टांगा तेरियां ने मैनू मार डालिया प्यारिया। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, तार बिन लागे नहीं मारा जी हरे, ओ तार बिन लागे नहीं मारा जी हरे। नैना ने तारी कैसा जादू किया रे, तार बिन लागे नहीं मारा जी हरे, ओ तार बिन लागे नहीं मारा जी हरे। प्यार तेरा है जिंदड़ी मेरी, करड़ी में पूजा तेरी, तेनू दिल वाले शीशे च बसाया, तेनू दिल वाले शीशे च बसाया। दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया। जी कर वेखदा रवां किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। और अंजुम साहब, मैं चाह रही थी कि ये जो 1 घंटे का प्रोग्राम ना, हम इसको 2, 3, 4 घंटों में कन्वर्ट करें। लेकिन जी। स्टूडियो वाले मानते ही नहीं। फिर सुनना में ऐसी आप ही सी नहीं, हम खुद तीनों आपस में एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नाज़रीन को एंजॉय करवाते जी, जी। क्योंकि इसमें आप खुद भी देखिए कितनी मजे के हम लोग खो गए इन शायरियों में, खो Yeah. गए थे। पोइट्री और Poetry जो लिरिक्स उसके, और उसके बाद उसकी कंपोजिशंस हर लिहाज से कि किसी राग रागनी में हुई हुई है ना, Exactly. तो फिर अच्छा लगता है। ये वो सॉन्ग है ना, अगर कोई मॉडर्न फंक्शन भी हो रहा होगा ना, उसमें आप ये जाके गाए ना, वो लोग एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन अगर वही मम्मी डैडी सॉन्ग लगाए तो भी यार ये क्या, घर में भी ये सुनते हैं, गाड़ी में भी ये सुनते हैं, यहाँ भी ये सुनते हैं, उठो यार चलते हैं। बिल्कुल सही ये बात। चीज़ हो जाती है। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, आपने टाइम दिया। तो जाने से पहले सुमेरा के नाज़रीन के लिए अच्छा सा मैसेज, तगड़ा सा, टीचर भी है ना, टीचर वाला वो रूप लेकर आए। बस अपना ख्याल रखें सेहत का, क्योंकि सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और इसका शुक्र करें और अपना बहुत ख्याल रखें। और स्पेशली आजकल की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बिल्कुल, इन्होंने तो वही अपना और अपनी सियासत वाला और टीचर वाले मैसेज दिया, अपना ख्याल रखें, अपना बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए सख्ती के साथ। अंजुम साहब, आप हमारे नाज़रीन के लिए और स्पेशली न्यू टैलेंट जो सिंगर बनना चाहते हैं, जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि डिवोशन और डेडिकेशन के साथ कोई भी आप काम करोगे ना, तो बाकी सब कुछ ऊपर वाली ज़ात पे छोड़ें, क्योंकि हर चीज़ उसकी तरफ से फिक्स होती है। एक टाइम होता है, टाइम लिमिट उसने रखी होती है, वो अगर पहले आपको मिल जाए ना, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। नहीं करवाएंगे, बिल्कुल एक टाइम है। एक टाइम है, तो इसलिए प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, बाकी सब कुछ ऊपर वाली ज़ात पे छोड़ दो। ऊपर वाली ज़ात पे छोड़ दो सब कुछ, मंजिलें आपके खुद कदमों के नीचे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का।
और यकीनन नाज़रीन आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे तो आपने देख लिया, मैंने तो बड़े ही एंजॉय किया। मैंने तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनको जाने दूं, लेकिन हमेशा की तरह टाइम की कमी की वजह से, और जैसे इन्होंने कहा कि एक तो अपना ख्याल रखिए आज की जो सिचुएशन है कोविड की, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं रहेगा, और अगर आपने काम पे फोकस करना है तो मेरे ख्याल से उसके लिए आपको ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी हिफाजत करें। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, बस उसकी मेहनत जारी रखें। हर काम का अल्लाह पाक ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। हम जितनी भी जल्दबाजी करें ना, अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा हमारे बड़ों से भी कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो इसलिए आप जल्दबाजी नहीं करें, आप मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें। और अगर आपको लग रहा है ना कि कोई आपको रिगार्ड नज़र नहीं आ रहा, तो ये चीज़ माइंड में बिठा लें कि मेरे अल्लाह पाक ने ना कोई वक्त तय किया हुआ है जो मुझे अभी तक कोई ऐसा रिगार्ड नज़र नहीं आ रहा। और जब उसने जो वक्त तय किया हुआ है ना, उस वक्त पे आप देखिएगा कि कामयाबी और मंजिलें खुद आपके कदमों के नीचे होंगी, और आप तब आप कहेंगे कि क्या वाह मेरे मौला, क्या बात है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, हमेशा उम्मीदें जो है ना वो अल्लाह पाक से वाबस्ता रखें, लोगों से नहीं। सिर्फ अपना जो 100% है वो आप अपने काम को दें, और नेक नीति के साथ और खुश इखलाक के साथ। यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक को देख के हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं और मेहमानों को लेकर आते हैं, ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे। तो अपनी होस्ट में हाफिज चौधरी को और न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ